देश नहीं झुकने देंगे में सबसे पहले बात करेंगे कुमार विश्वास के उस विवादित बयान की जिसे फिल्म अभिनेता सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर के खिलाफ माना जा रहा है। कुमार विश्वास के इसी बयान पर जबरदस्त हंगामा मच गया है। हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए, और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। हम ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए। राज्यसभा की कुर्सी की लालसा तो कुमार विश्वास जी की भाषा को कहां लेके जाएगी, सोच को कहां लेके जाएगी, ये तो समय बताएगा। कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? तो मशहूर कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास के एक बेहद विवादास्पद बयान की हम बात कर रहे हैं। कुमार विश्वास ने सोनाक्षी सिन्हा और जफर इकबाल की शादी पर रामायण वाले तंज के बाद अब एक और विवादित टिप्पणी कर दी है। उनकी ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है और भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि कुमार विश्वास ने विवादित टिप्पणी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर के खिलाफ की है। कुमार विश्वास ने मुरादाबाद में हुए कार्यक्रम में कहा कि माया नगरी यानी कि बॉलीवुड में बैठे लोगों को समझना होगा कि ये देश क्या चाहता है और अब ये नहीं चलेगा कि आपकी फिल्में भारत के लोग देखें, आपको स्टार या सुपरस्टार भारत के लोग बनाए, लेकिन जब आपके बच्चे हों तो आप उनका नाम देश पर हमला करने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख दें। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कुमार विश्वास ने आखिर क्या कहा। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। क्या बात है। तो कुमार विश्वास ने यह कहा कि अब ये नहीं चलेगा कि लोकप्रियता हमसे लेंगे, पैसे हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरो हीरोइन हम बनाएंगे और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। और देखिए जिस तरीके से इस पूरे विवाद को लेकर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि इस बयान में कुमार विश्वास ने कहीं भी सैफ अली खान या फिर करीना कपूर का नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह माया नगरी की बात करते हुए कुमार विश्वास ने यह टिप्पणी की है उससे माना तो यही जा रहा है कि उनका यह बयान सैफ अली खान और करीना कपूर के खिलाफ है, क्योंकि सैफ और करीना को उस वक्त से ट्रोल किया जा रहा है जब से उनके बेटे का जन्म हुआ था और उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था। अब इस विवाद में एक पक्ष सैफ, करीना और उन लोगों का है जो मानते हैं कि तैमूर शब्द किसी व्यक्ति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सैफ खुद कह चुके हैं कि तुर्की के पूर्व शासक का नाम तिमूर था, उनके बेटे का नाम तैमूर है और ये दोनों ही शब्द, जी हाँ, दोनों ही शब्द एक मंगोलिक नाम से निकले हैं जिसका शाब्दिक अर्थ लोहा या बहादुर होता है। वही दूसरा पक्ष उन लोगों का है जो तैमूर को भारत पर आक्रमण करने वाले हत्यारे, बर्बर और बलात्कारी तैमूर लंग से जोड़ते हैं और कहते हैं कि सैफ और करीना ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखकर उन 90,000 हिंदुओं का अपमान किया है जिनके सिर काटकर तैमूर लंग ने मीनारें बनवा दी थी। मंगोल शासक तैमूर लंग, आपको बता दें, 1398 में दिल्ली लूटने आया था। आक्रमण के वक्त उसने 90,000 हिंदुओं की हत्या की, हिंदुओं के कटे हुए सिर से पिरामिड बनवाई और हिंदू महिलाओं को ढूंढ ढूंढ कर बलात्कार किए गए। तैमूर लंग को लेकर प्रसिद्ध इतिहासकार सर डेविड प्राइस ने अपनी किताब में भी लिखा है, तैमूर ने जिस तरह दिल्ली में हिंदू नरसंहार किया वैसी क्रूरता का उदाहरण दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है। इसीलिए जब सैफ, करीना ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा तो दोनों को काफी ट्रोल किया गया और यही वजह है कि कुमार विश्वास की तैमूर पर टिप्पणी को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है।
हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए, और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्रीलक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। कवि से नेता और नेता से कथावाचक बने कुमार विश्वास इन दिनों अपने मंच से बेबाक होकर बोल रहे हैं। नाम लिए बिना एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर तंज कसने के बाद ये चौथा मौका है जब कुमार विश्वास ने अपने मंच से अपने ही अंदाज में ऐसी बात बोल ली जिस पर विवाद खड़ा हो गया। इस बार कुमार विश्वास के निशाने पर बॉलीवुड कपल सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर आ गईं। कुमार विश्वास ने इस बार भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो कहा उससे लोग यही मानकर चल रहे हैं कि कुमार विश्वास ने सैफ और करीना पर तंज कसा है और चेतावनी भी दी। कुमार विश्वास ने कहा कि अब ये नहीं चलेगा कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरो हीरोइन हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। कुमार विश्वास ने सैफ अली खान और करीना कपूर पर निशाना साधते हुए कहा कि अब ये चलेगा नहीं, इतने नाम पड़े हैं, कुछ भी रख लेते, रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, या हुजूर यानी अल्लाह के नाम पर ही कोई नया नाम रख लेते, लेकिन तुम्हें एक नाम नहीं मिला। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। क्या बात है। दरअसल कुमार विश्वास विदेशी आक्रमणकारी तैमूर लंग की बात कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि तैमूर लंग विदेशी आक्रमणकारी जिसने भारत में आकर लूटपाट की, महिलाओं का बलात्कार किया, ऐसे नराधम के नाम पर कोई अपने बेटे का नाम कैसे रख सकता है। कुमार विश्वास यही नहीं रुके, उन्होंने आगे सैफ अली खान और करीना कपूर का नाम लिए बिना चेतावनी भी दे दी। कहा कि जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें अपने प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए, और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ये याद रखना, ये भारत जागा हुआ है, ये नया भारत है। नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए, और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। दरअसल सैफ अली खान की पहली शादी अभिनेत्री अमृता सिंह के साथ 1992 में हुई थी। 2004 में दोनों ने तलाक लिया, अलग हो गए। इसके बाद 2012 में सैफ अली खान ने करीना कपूर से दूसरी शादी की। शादी के 4 साल बाद 2016 में दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने तैमूर रखा। करीना के बेटे के नाम को लेकर के विवाद पहले दिन से ही शुरू हो गया था। सोशल मीडिया पर लोगों ने सैफ और करीना को खूब ट्रोल किया था और भला बुरा भी कहा। इस विवाद से सैफ और करीना बहुत दुखी भी हुए थे, लेकिन वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। बेटे का नाम तैमूर रखने पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें ये नाम पसंद है और उन्हें पूरा हक है कि वो अपने बेटे का नाम क्या रखते हैं। हालांकि अब सैफ करीना के बेटे तैमूर करीब 8 साल के हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके नाम को लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। इससे पहले कुमार विश्वास ने सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर तंज कसा था। कुमार ने सोनाक्षी सिन्हा का नाम लिए बिना कहा था कि ऐसा ना हो जाए कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्रीलक्ष्मी को कोई और लेकर चला जाए। कुमार के इस बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें नसीहत देने की कोशिश भी की थी। नाम याद कराइए सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्रीलक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। आपके अपने घर पर बेटी हो और आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा?
यही लगेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस लेवल तक गिर सकते हैं। और यही कुछ ऐसा किया है आपने कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी, आपने सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा की अंतरधार्मिक विवाह पर घटिया तंज नहीं कसा है, आपने असली अपनी महिला विरोधी मानसिकता भी दिखा दी है। सोनाक्षी सिन्हा पर आए कुमार विश्वास के बयान पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि कुमार विश्वास ने लखनऊ में सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने शराब घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि महाभारत पढ़ने से उन्हें फायदा हुआ और उन्हें पता था कि जब मित्र दुर्योधन निकल जाए तो रथ से उतरकर भागोगे नहीं तो मारे जाओगे। हालांकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके इस बयान पर कोई रिएक्शन नहीं आया। तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। तो इसलिए पढ़ो, चलो मत पढ़ो उस कारण से जो मैंने कहा था, इस कारण से पढ़ लो। सोनाक्षी सिन्हा से लेकर सैफ अली खान तक कुमार विश्वास के ताजा बयानों पर विरोधी उन पर फायर हैं। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुमार विश्वास जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं जो मुसलमानों से जुड़े हैं, क्योंकि उन्हें राज्यसभा जाने की बड़ी इच्छा है। इसलिए उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा और करीना कपूर को हमले के लिए चुना, क्योंकि दोनों अभिनेत्रियों ने मुस्लिम एक्टर से शादी की है। कुमार विश्वास ने भी अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया और कहा कि राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और पद्मश्री जैसे सम्मान की उन्हें कोई इच्छा नहीं। वो एक लाइन गाएंगे तो लाखों लोग गुनगुनाएंगे, यही उनकी पूंजी है। ना तुम्हारी पद्मश्री चाहिए, ना तुम्हारी राज्यसभा चाहिए, ना तुम्हारी विधान परिषद चाहिए, ना तुम्हारी सरकारों का अनुदान चाहिए। तुम इसे घर में धरो, चाटो। हमारे लिए तो अच्छा यह है, अब बात है, हाँ, एक लाइन गाएंगे तो लाख लोग गुनगुनाएंगे और तुम हमें रोक नहीं सकते, क्योंकि हम तुम्हारे लिए नहीं, अपने होने के लिए गाते हैं। देखिए, राज्यसभा की कुर्सी की लालसा वो कुमार विश्वास जी की भाषा को कहां लेके जाएगी, सोच को कहां लेके जाएगी, ये तो समय बताएगा। तो कुमार विश्वास के तैमूर वाले तंज पर कुछ बीजेपी नेता कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस विवाद पर क्या रुख है, ये बात आप कुछ दिनों पहले कपूर फैमिली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से समझ सकते हैं। 14 दिसंबर को शोमैन राज कपूर के 100वीं जयंती पर कपूर फैमिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंची थी। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैफ और करीना से कहा था कि उन्हें लगा कि आज उन्हें पटौदी खानदान की 3 पीढ़ियों से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन वो तीसरी पीढ़ी को नहीं लेकर आए। प्रधानमंत्री का इशारा सारा अली खान, इब्राहिम और तैमूर की ओर था। मैं आपके पिताजी को मिला हूं और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को।